अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का दिन बहुत अहम है। वोकला का जिसका इंतज़ार था आपको कि सड़कों पे आने के लिए तैयार हों, वो तैयारी पकड़ चुके हैं और अब आप कह सकते हैं कि ये मामला एक मंथ की अंजाम की तरफ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी कह दिया था कि हालात और वाक़या जिस समत में चल रहे हैं, हालात वही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल से बढ़कर कोई चीज़ें, हालांकि हम पार्शल कह रहे हैं, पार्शल तो फिर भी छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज वोकला ने खुल के वो बातें कह दी जो आपका सियासतदान नहीं कह सकता। सियासतदान इफ़ एंड बट्स पे रहता है और हालात उसके हाथ में नहीं होते। और आज के लॉयर्स कन्वेंशन का और लॉयर्स फंक्शन का बुनियादी तौर पर मैं शेरा जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप, यानी ये ज़हन में रखिएगा, सरबराह हैं हामिद खान साहब और बाकी सारी टीम, एतजाज़ एहसन साहब, हामिद खान, लतीफ़ खोसा साहब, इन सब को देता हूँ। लेकिन ये याद रखिए, हमारी वोकला पॉलिटिक्स के अंदर ये मामला ज़हन में रखिएगा, दो ग्रुप हैं। एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसकी सरबराही हामिद खान साहब करते हैं, दूसरी इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिसकी सरबराही आसमा जहांगीर साहबा करती थी और वो आज़म ज़ीर तारड़ और एहसन बूनू। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पिछले 1.5 साल में वोकला के ख़िलाफ़, कह दें आप जमहूरी कुव्वतों के ख़िलाफ़, अगर कुछ लोग साथ दिया है तो ये नाम सामने है, चाहे वो हुकूमत में सही, हुकूमत के बाहर सही। अभी भी पाकिस्तान बार काउंसिल में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने रखना डालने की कोशिश की, उसके नताइज आप लोगों के सामने आ जाएंगे। लेकिन ये एक बात बता दूं आपको, अब ये चिंगारी जो भड़क उठी है, जो एलामिया सामने आ चुका है, वहाँ से आप अंदाज़ा लो। जो वोकला ने ख़िताब किया है, यानी मैं अब एक एक ख़िताब से मैं आप गुफ्तगू करना चाहूँ तो मुझे घंटों चाहिए उसके ऊपर बात करने के लिए, लेकिन मैं 2-4 चीज़ें जो आपके सामने रखनी है वो बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ गया कि पाकिस्तान में इस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने अगर जाना है तो चंद केसेस का फ़ैसला जो पड़ा हुआ है, जैसे नैब के हवाले से बात आ गई है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, तौहीन अदालत, फ़ौजी अदालतों का क़याम और मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के हवाले से जितने भी हैं वो कह रहे हैं, और ये मुतालबा जायज़ है उनका, कि सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन डे टू डे सुन के इसका फ़ैसला करे ताकि चीज़ें आगे की तरफ जाए। देखिए, मैंने कल भी एक बात की थी और आज भी एक बात करता हूँ, हम 9 मई में क्यों फंस के रह गए? ठीक है, गलत हुआ, लेकिन ये नहीं है कि पाकिस्तान का निज़ाम रुक जाए और सारे का सारा आप सिर्फ एक ही फोकस कर दें और उस पर कंस्पिरेसी थ्योरीज इतनी आ चुकी हैं, बातें इतनी हो रही हैं, जितना कुरे देंगे उतना। मैं आज भी समझता हूँ इस पर अगर दिल बड़ा करना चाहिए और अगर कोई आप समझते हैं आगे चलें इसमें। मैंने तो तजवीज़ दे दी थी, लेकिन सियासी जमातें, डर और खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो डरी हुई हैं, बुरी तरह से डरी हुई हैं, तो इसलिए उनके पास है नहीं। बहुत खूबसूरत खिताब आज प्रोफेशनल सरबराह जो हैं प्रोफेशनल ग्रुप के जनाब हामिद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी एक वक्त में ताल्लुक़ रहा, लेकिन देखिए इनकी ये जो कि प्योर प्रोफेशनल है, सियासी बातें अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने एक हमेशा बड़े का एक किरदार अदा किया और जब जब लॉयर्स मूवमेंट लीड किया प्रोफेशनल ग्रुप ने, वो रिज़ल्ट मिले हैं। चाहे वो कोई दौर हो, मुशर्रफ का दौर हो, याद रखिएगा LFO का ज़माना आया था, उस चीज़ों को अगर उठा कर देखें आप, फिर वोकला की आज़ादी की तहरीक जो रही, उस तहरीक के नतीजे में अल्टीमेटली देखें इफ्तिखार चाहिए जैसे लोगों के एक एजेंडे के साथ सामने आ गए, लेकिन ये नहीं है कि वोकला तहरीक नाकाम हो सके। उस वोकला तहरीक के मकासद हैं अपने हैं, लेकिन मैं उस वक्त भी कहता कि उस वक्त जो वोकला तहरीक शुरू की थी, उसके बाद अल्टीमेटली दो थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो सामने आई थी वो एक एजेंडे के साथ आई थी, उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अमेरिका या बाकी फोर्सेस के कहने पे उतारना था और साथ साथ जजेस अपनी मर्ज़ी के भर्ती करना था। अब आने वाला जो है वक्त से पहले आज आपको बता दूं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जाने के बाद आगे देखना है कि वो सुप्रीम कोर्ट कौन सी होती है, वो सुप्रीम कोर्ट जो बैनुल-अक़वामी जो एजेंडा चल रहा है उसकी फुलफिलमेंट के साथ चलती है, या मुल्क के अंदर आइन और कानून की पासदारी के हवाले से चलती है। यहाँ मैं छोटे छोटे शॉर्ट बता दूँ, जो सबसे बड़ी बात है, PDM के ज़रिए कानून साजी की गई, जमहूरियत भी शर्मिंदा है। रबिया बाजवा साहबा बहन है छोटी और वाइस प्रेसिडेंट है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। आज पाकिस्तान के हालात 1971 जैसे हम रज़ा कसूरी कहते हैं, करट हुक्मरानों ने मुल्क में कुछ नहीं छोड़ा, जावेद इकबाल कहते हैं, सबसे बड़े सूबे में ख़वातीन सियासी बुनियादों पर जेलों में बंद हैं।
या बाबर अवान साहब ने कहा कानून का मजाक, अदलिया की बेतौकीरी जो आज है उसकी मिसाल नहीं मिलती। शोएब शहीन साहब और एतजाज़ एहसन ने, याद करें मेरे प्रोग्राम जो मैं कह रहा था मौजूदा हालात के ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। और जो बातें मैं आपके सामने साइफ़र के हवाले से हेनरी किसिंजर का, भट्टो साहब का मैं जिक्र करता रहा, आज खोसा साहब ने मेरे प्रोग्राम आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा हमने, और ये बात भी हकीकत, ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में अगर आप देखें आज वो जो कह रहे हैं इमरान खान की हुकूमत गिरानी है, गिराई गई, और उनका अपना जो अखबारात है वो कह रहे हैं बाकायदा उस पर इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। और हमने भी यहाँ जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया था कि साइफ़र के ऊपर एक कमीशन तश्कील दिया जाए जिसमें सारे हालात और वाक़यात सामने आ जाएं। और मैंने इसके ऊपर बाकायदा जो है जुडिशल कमीशन बनाने के लिए मरासला भी लिखा हुआ है। मैंने बड़ी हिम्मत करके, लोग कहते हैं डरे हुए, कोई आप सामने नहीं आ रहा था, मैंने मरासला लिखा था कि इसकी इंक्वायरी की जाए और असल हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाए। अब कुछ ढकी छुपी बातें नहीं हैं, यानी बड़ी खुल के बातें हुई हैं। उस वक्त भी एक साइफ़र आया था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, वी विल ईट ग्रास एंड विल नॉट कंप्रोमाइज़। और मैंने इमरान खान साहब के बारे में बात कही थी। उस वक्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ा था, एक बहुत बड़ा केस लेकर चल रहा था, हमारा केस, हमारा और आपका केस लेकर चल रहा था। लेकिन तो मैंने जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल का रिकॉर्ड पढ़ा है और वो 342 का स्टेटमेंट देखने वाला है। फिर इसी तरह 342 का स्टेटमेंट आपने रिसेंट इमरान खान साहब ने कहा कि मैं तारीख में जिंदा रहता हूँ, जिस तरह तोशा खाना केस, आप जो बात एतजाज़ एहसन ने की, ज़रा उसकी बारीकी में जाइएगा। मैं आपके सामने क्या रखा था, मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन, देखे ना, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ही कराना चाहता, बाकी वो सारे काम कर रहा है। क्या सारे काम कर रहा है? इमरान खान साहब को तोशा खाना में नाहल करने के लिए, प्रॉपर्टी फंडिंग में, तौहीन अदालत, तो इलेक्शन कमीशन के केसेस को कोशिश उन्होंने की ऐसी कि यार आप इलेक्शन ही करा दें इसमें। और वो मैंने तारीख़ी तौर पर आपको बताता हूँ कि 7 अप्रैल में जब सुप्रीम कोर्ट देखें, और मैं PDM या बाकी सब लोगों को कहता रहा, और आज बसुद भी कहा कि इलेक्शन चले तरफ चले जाएँ। सुप्रीम कोर्ट का एक जहन बन चुका हुआ था, अगर वो इलेक्शन हो गए होते तो ये मुल्क की सिमत और डायमेंशन ही मुख्तलिफ होती। इस मुल्क में अंधेरे छाए पड़े हैं, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा, महंगाई हाथ से आपकी वहम व गुमान से भी ऊपर जा चुकी हुई है। लेकिन इस तरह से मसले हल नहीं होते ना। अगर आपको इस तरह के मसले हल करना है तो सोचना होगा। और अब 90 दिन के अंदर इलेक्शन के हवाले से बड़ी वाज़ेदा का आ गया, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ कार्रवाई के कॉन्टेक्स्ट में आ गया, मिलिट्री कोर्टों के हवाले से 9 मई के वाक़या के हवाले से जो ख़वातीन के हैं उनके हवाले से बड़ा वाज़ेदा का। और मैं छोटी छोटी जो बातें हैं मैंने ट्वीट भी की हैं, वो सारा आपके सामने रख देता हूँ। हामिद खान साहब ने बहुत खूबसूरत बात की चीज़, सब आप हिम्मत करके पंजाब इलेक्शन में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें तो वकील आपके साथ खड़े होंगे। तौहीन अदालत की दरख्वास्त मैंने दायर की थी इसमें, और पाकिस्तान में आइन की कोई अमलदारी नहीं है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन की जाती है और कुछ नहीं क्या करता। और मैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कहता हूँ, उस वक्त के वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून जो है वो आदमी ताड़ा, हमारे शागिर्द भी हैं, शायद वज़ीर ख़जाना समेत 5 लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, बेशक चंद सेकंड की सज़ाएँ सुनाएं, मगर सज़ाएँ सुनाएं, इसके बाद कोई भी अदालत फैसले की तौहीन नहीं करेगा। बात सही है, इसीलिए तो है जहाँ तक। और हाफिज़ ज़ुबैरी साहब ने बहुत खूबसूरत सी बात है कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, जजेस के ख़िलाफ़ अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के मामलों पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। इस मुल्क में जिसने आइन तोड़ा है वो इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 6 अगर लगना चाहिए तो उन पर लगना चाहिए। तौहीन अदालत की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बनती है, ये मैं बात कह रहा हूँ पहले दिन से, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट ने 76 सालों में अदलिया को इस्तेमाल किया। हमारी अदलिया जो छोटे छोटे मफादत के लिए इस्तेमाल होती रही है, मौजूदा अदलिया की बात नहीं कर रहा। इसी अदलिया ने जुर्रत के साथ इंतखाबात की तारीख का फ़ैसला दिया, मगर यह भी हकीकत है कि हमारी अदलिया में वाज़ेह कमज़ोरी देख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट चाहिए अदालती फ़ैसलों की तौहीन करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। मैं तो अब देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आगे जाएंगी और उसके रिज़ल्ट भी आपको नज़र आएंगे। और उससे आप समझ सकते हैं कि नताइज बड़े पॉजिटिव आ जाएंगे। ठीक है ना जी। और वो रबे बाजवानी में पढ़ दिया, मैं बागी हूँ, बड़ा डॉक्टर जावेद जान का है
इस दौर के रस्म रवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से, जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफ़रत की बुनियादें हैं और खून की खादें हैं। मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। कल रात भी मैंने इसी में से चंद शेर मैंने पढ़े थे आपके, और वो ज़रूरी है, ठीक है ना जी। और समझें जी, और आप समझें, जो मेन बात है, मेरे हाथ में हक़ का एजेंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर ज़िंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर। डॉक्टर खालिद जावेद जान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आई थी तो उस वक्त ये बाकायदा तहरीर की थी उन्होंने। और उस वक्त के हालात को और मौजूदा हालात को अगर आप समझ जाएँ तो बात समझ में आ जाती है। एक प्रोग्राम में अनुल मकसूद साहब बैठे हुए थे, इमरान खान को सज़ा हो गई तो मैंडेला बन जाएगा, और अगर मुल्क बद कर दिया तो खुमीनी बन जाएगा। उसका जुर्म जो है वो सिर्फ ईमानदारी है। इस वकला कन्वेंशन ने एक उम्मीद की एक नई किरण दे दी है। वकला अब सड़कों पे होंगे। बहुत लोगों के सवाल थे आपके, ये जहन में रख लें। अब डर या खौफ ईवानों में है। एस्टैब्लिशमेंट को अब सोचना है कि इस मुल्क को कैसे लेकर चलना है। और मैं एक बात कर रहा हूँ, जनरल एमनेस्टी की तरफ बातें जाएंगी। ये मुल्क को जोड़ने का वक्त आ गया है। और हैदर सिद्दीक आपसे एक ही बात करता था कि मिसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है। मिसाक पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान आगे जाएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।